प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए जितनी भी सुविधाओं की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो सारी चीजें आपको इस आरोग्य मंदिर में मिलेंगी। दिल्ली को आज 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की सौगात मिली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां पर 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सौगात दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें दी गई है। इससे दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या बढ़कर 319 हो गई है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अभी 238 आरोग्य मंदिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में संचालित थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जो है आपको बता दें कि नागलराय में भी नए हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके बारे में जानकारी दी। कहा, मकर संक्रांति के इस बड़े त्योहार पर दिल्ली में आज हमने जन को अगले जो है 81 आरोग्य मंदिर समर्पित करने का काम चल रहा है। इससे पहले 238 आरोग्य मंदिर दिल्ली में खोले जा चुके हैं। लगातार इन आरोग्य मंदिरों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य में हम दिल्ली को सुविधाजनक जगह दे रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि किस तरीके से जो है उनके नेतृत्व में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत वय वंदना योजना को भी प्रभावी ढंग से लागू करने में जुटी हैं। 13 जनवरी 2026 तक दिल्ली में कुल 6,91,530 आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी हो चुके हैं, जिनमें से आपको बता दें कि 26,58,095 वय वंदना योजना कार्ड जो है शामिल है। योजना का लाभ देने के लिए 189 अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जा चुका है। इनमें 138 निजी अस्पताल, 41 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं और 10 केंद्र सरकार के अस्पताल शामिल है। पैनल में शामिल सभी अस्पताल मरीजों को जो है कैशलेस उपचार मुहैया करा रही हैं। स्टेट हेल्थ एजेंसी दिल्ली की देखरेख में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक का आपको बता दें, भारत योजना के तहत अब तक 36,31,07,621 के क्लेम सेटल हो चुके हैं। आरोग्य मंदिरों की खूबी और इससे रिलेटेड जो जानकारी है खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता साझा कर रही हैं। क्या कुछ बता रही हैं? मकर संक्रांति के इस बड़े त्योहार पे दिल्ली में आज हमने जनता को अगले 81 आरोग्य मंदिर समर्पित करने का आज का हमारा आयोजन चल रहा है। इससे पहले 238 आरोग्य मंदिर पहले ही दिल्ली में खोले जा चुके हैं और लगातार इन आरोग्य मंदिरों के माध्यम से प्राइमरी हेल्थ केयर में हम दिल्ली को एक बहुत ही सुविधाजनक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपने देखा कि इस पूरे के पूरे प्रेमिसेस में जितनी सुविधाएं हैं वो अपने आप में एक प्राइमरी हॉस्पिटल के जैसे काम करते हैं। इससे ना केवल बड़े अस्पतालों पे दबाव कम होगा, बल्कि अपनी रोज़मर्रा की जो तकलीफ़ें हैं, बीमारी है, ज़रूरतें हैं, उनको इन आरोग्य मंदिरों के माध्यम से हम उनको टैकल कर पाएंगे और लोगों को ना दूर जाना पड़ेगा, पास में ही बेहतर हेल्थ केयर उनको मिल पाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 80 के करीब तो टेस्टिंग्स हैं जो कोई भी पेशेंट ले सकता है। डे केयर यहाँ पर है, जच्चा बच्चा के लिए सारी सुविधाएं हैं, वैक्सीनेशंस हैं, हर तरह की केयर यहाँ पर है। दवाइयों का एक बड़ा स्टॉक है, डॉक्टर है, नर्सिस हैं, आयाज़ हैं, हर तरह की सुविधाओं से ये हमारे एक तरीके से प्राइमरी हॉस्पिटल हैं और जनता के हित के लिए हैं। और संक्रांति के अवसर पे इस नए लॉट को हमें देना बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा कुल मिला के टारगेट तो 1100 आरोग्य मंदिरों का है और लगातार उस दिशा में काम करने की हर महीने हम दिल्ली की जनता को आगे की श्रेणी में हम आरोग्य मंदिर दे पाए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, आरोग्य मंदिर की खूबी प्रचार के लिए आने वाले मरीजों को निःशुल्क डॉक्टरों से परामर्श, दवाएं, डायग्नोसिस टेस्ट के साथ साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर की स्क्रीनिंग, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त टीकाकरण, मां और बच्चे की देखरेख सहित कई दूसरी सुविधाएं मिल रही है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता बताती हैं कि दिल्ली में पहले से 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है और ये सभी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए पूरी तरह सुसज्जित है। इन केंद्रों से जो है बड़े बड़े अस्पतालों पर बोझ कम होगा। आम बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को अपने ही इलाके में सुविधा भी मिल सकेगी। क्या कुछ और कह रही हैं रेखा गुप्ता, सुनिए। और इस समय जो देश में नव पर्व की बयार चल रही है, उसकी मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज का दिन हमने इसीलिए चुना कि मकर संक्रांति वाले दिन हम दिल्ली को और आरोग्य मंदिरों का उपहार दें।
तो टारगेट तो हमारा 100 का था। निखिल जी हमारे सचिव स्वास्थ्य विभाग बैठे हैं, पर कुछ में थोड़ी थोड़ी कमी थी जो पूरी नहीं हो पाई। तो आज 81 आरोग्य मंदिर दिल्ली में नए खुले हैं। इससे पहले 238 थे, अब कुल मिलाकर के 319 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आप सब ने इसको पहले अंदर जाकर के देखा कि किस तरीके से ये एक तरह का मिनी हॉस्पिटल है। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए जितनी भी सुविधाओं की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो सारी चीजें आपको इस आरोग्य मंदिर में मिलेंगी। आपके लगभग 80 के करीब टेस्ट जो है यहां से आप उसे करवा पाएंगे। जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए, उनकी वैक्सीनेशन के लिए सारी सुविधाएं यहां दी गई है। दवाइयों की एक लंबी सूची जो आपकी डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ती है वो यहां होगी। डॉक्टर, नर्सेज, हर तरीके की मेंटल केयर, आपकी हेल्थ केयर, इन सारी सुविधाओं से सुसज्जित हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज हरिनगर को मिला है। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। इससे पहले भी यहां पर इस विधानसभा में हमने आरोग्य मंदिर बनाए हैं। टोटल पहले 5 थे, ये 2। आप सोचिए कि एक विधानसभा में यदि 7 खुल रहे हैं तो पूरी दिल्ली में कितना बड़ा टारगेट है। इसीलिए हमने सोचा है कि लगभग हर विधानसभा में हम 12 से 15 आरोग्य मंदिर खोलें ताकि सभी एरिया से कनेक्टिविटी उनकी बने और अपने छोटे मोटे इलाज के लिए, दुर्घटनाओं में ट्रीटमेंट के लिए आपको दूर ना दौड़ना पड़े। और इसका फायदा ये भी रहेगा कि जितने हमारे बड़े अस्पताल हैं, कई बार छोटी तकलीफ के लिए भी हम बड़े अस्पताल दौड़ते हैं, लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, और उसका समाधान यदि हमें घर के नजदीक एफिशिएंट डॉक्टर, बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर्स, नर्सेज, जो पैरामेडिकल स्टाफ के बीच में हमें मिलता है तो हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा काम है। पिछली सरकारें कहती थी हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, पर जनता ने सच में इस बात को पाया कि मोहल्ला नहीं, हल्ला क्लिनिक थे, जिनके बारे में हल्ला तो बहुत किया गया पर सुविधाएं नहीं थी उसमें। कहीं नाले के ऊपर आपने पोटा केबिन रख दिया, कहीं पे छोटा सा केबिन बना करके उसको कर दिया, किसी सरकारी बिल्डिंग जल बोर्ड के दफ्तर के एक कोने में बना डाला और कह दिया कि ये हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मॉडल है हमारा, और पूरे देश में उसका गाना बजाना किया, करोड़ों रुपए की उसकी एडवर्टीजमेंट्स की। पर ये हमारा जो काम है ये दिल्ली को सच में रिलीफ देने वाला काम है। दिल्ली जो 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाला ये शहर है, जहां पे बड़े अस्पतालों पे बड़ा दबाव है, लगातार आप मानिए कि एम्स जैसा अस्पताल भी एक साल की लगभग 53-55 लाख की ओपीडी करता है। आप मानिए कि कितना हर एक बड़े अस्पताल पे पेशेंट्स का दबाव रहता है। और ये दबाव कोई आज नया खड़ा हो गया ऐसा नहीं है। तकलीफ इस बात की थी कि हमारे इस राज्य में जो पिछली सरकारें थी, कभी उन्होंने इस दिशा में सोचा नहीं कि हमें दिल्ली की मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कंसोलिडेटेड रूप में काम करना पड़ेगा। आनन फानन में कोविड के दौरान जब देखा कि सुविधाएं कम हैं, तो आईसीयू हॉस्पिटल का फाउंडेशन कर दिया, पोटा केबिन खड़े कर दिए दिल्ली में 7 जगहों पे। कोविड चला गया पर उस अस्पताल का काम 25%, 30%, 40% भी पूरा नहीं हो पाया, और उसके बाद से लेके वो अब तक बंद पड़े हैं। सीबीआई की इंक्वायरी लग गई उसके ऊपर में। क्यों? क्योंकि 200 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग से शुरू होके
वो काम 400 करोड़ पे हो गया, 400 वाला काम 800 करोड़ का हो गया। क्या किया क्या नहीं किया कुछ पता ही नहीं है। आज इंक्वायरियां बैठी हुई हैं, कैसे किया जाता। जो पैसा उसमें लगा वो भी बर्बाद हो गया। कहने को उन्होंने कह दिया कि जी हमने तो 20 हॉस्पिटल बनाने की दिशा में काम किया, पर एक भी पूरा नहीं कर पाए। क्यों? चलते चलते पढ़ी लिखी सरकार के उसके मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी आते थे, कहते थे ये इसके ऊपर 2 मंजिल और बना दो। कोई सैंक्शन नहीं, कोई एस्टिमेट नहीं, कोई टेंडर नहीं, बना डाली। तो ऐसे सरकारों में थोड़ी ना होता है। सरकार का हर एक काम पारदर्शिता के साथ में और पूरे प्रोसीजर से होता है। इस कारण से उनके जितने प्रोजेक्ट थे वो अधर में लटके रहे। अब आकर के हमें एक एक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए उसे पूरा करना पड़ रहा है, जिसमें आज सरकार को जितना खर्चा होना चाहिए उससे भी अधिक खर्चा करके एक एक प्रोजेक्ट को समझना पड़ रहा है। परंतु आदरणीय मोदी जी के द्वारा न केवल दिल्ली को बल्कि पूरे देश को जो संबल मिला, केंद्र की ओर से हमें 1000 करोड़ का असिस्टेंस मिला कि हम अपने इस शहर में अलग अलग लैब खोलें, आरोग्य मंदिर खोलें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। मैं धन्यवाद देती हूं इस मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने दिल्ली को ये मदद देते हुए दिल्ली की जनता के लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में हमारी मदद की। और मैं आपको एक कैलकुलेशन और बताना चाहूंगी। आज दिल्ली में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, जिसकी कमी है, WHO कहता है कि 1000 व्यक्ति यदि आपके किसी जगह रहते हैं तो कम से कम उसके ऊपर 2 हॉस्पिटल बेड जरूर होने चाहिए। पर दिल्ली की ये स्थिति थी कि आप सरकारी छोड़िए, प्राइवेट भी मिला लीजिए, प्राइवेट और सरकारी सारे अस्पताल दिल्ली के मिल जाएं तो भी 2 बेड की ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। 1000 लोगों पे 2 बेड पूरे नहीं होते सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पताल मिलाने के लिए। तो कितना काम करने की जरूरत है हेल्थ केयर की तरफ, आप समझिए। और इसीलिए सरकार ने तुरंत प्रभाव में एक और जहां बड़े अस्पतालों के काम पूरे करने की दिशा में पूरे एफर्ट्स लगाए, दूसरी ओर आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रण किया, जिसमें से आज 319 पूरी तरीके से तैयार होके जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में करीब 80 तरह की जांच सुविधाएं, मातृत्व देखभाल, टीकाकरण, डॉक्टर नर्स की सेवाएं, दवाइयां, कई अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य निकट भविष्य में राजधानी भर में कुल 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का है, ताकि हर नागरिक तक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सके। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी कपिल मिश्रा द्वारा भी सोशल मीडिया पोस्ट पर दी गई, जहां पर जो है वो भी रिबन काटते नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरों के साथ कपिल मिश्रा ने लिखा, दिल्ली वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। करावल नगर विधानसभा के सोनिया विहार में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार द्वारा दिल्ली में आज 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को जनता के लिए शुरू किया जा रहा है। हमारी सरकार दिल्ली की जनता के सशक्त स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस तरीके से तमाम जो दिल्ली सरकार में, आपको बता दें कि रेखा गुप्ता सरकार में जो भी नेता है, मंत्री हैं, वो भी इसकी खूब सराहना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 1100 आरोग्य मंदिर का, उसे जल्द से जल्द वो पूरा करके दिल्ली वासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा इंतजाम जो है तैयार कर देंगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं। उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।